बढ़ेंगे और खबरों वाले शेयर समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है मैं बताऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस में ये जो होते हैं सितंबर क्वार्टर के चेंजेस आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं स्पेशली जब मार्की इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप्स में, तो उनमें जो है रैली देखने मिलती है या ऑलरेडी उस स्टॉक्स में वो चल चुके रहते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें ज़रूर रडार में रखिएगा। प्रकाश इंडस्ट्रीज़ में नई एंट्री हुई है दो बड़े इन्वेस्टर्स की, मुकुल अग्रवाल और डॉली खन्ना। एक का 1.4 स्टेक परसेंट है, मुकुल अग्रवाल का नाम आया, या डॉली खन्ना का 1% स्टेक आया। यानी इसके पहले उनका स्टेक 0% या 1% से नीचे था, तो पहली बार इनका नाम जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने मिला है। दूसरा स्टॉक प्रेसिडेंट कैम्पशाफ्ट, यहाँ पे अजय उपाध्याय ने 10 बेसिस पॉइंट से अपना स्टेक बढ़ा के 2% कर दिया है। वही जेंसॉल इंजीनियरिंग में नई एंट्री आई है और यहाँ पे मुकुल अग्रवाल का जो स्टेक है ऑलमोस्ट 1.64% स्टेक आ रहा है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट में भी कार्नेलियन फंड के जो है अपनी स्टेक बढ़ाई है, 70 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 2.75% कर दिया। अब याद रखिए जो कार्नेलियन फंड है वो प्रमोटेड है विकास खेमानी द्वारा। कैप्साइट इंफ्रा में भी जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के कन्वर्जन के बाद मुकुल अग्रवाल का जो स्टेक है वो 3.67% जो है बढ़ चुका है, उतना ज़्यादा 8% उनका स्टेक हो चुका है। तो ये सारे स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा और ये स्टॉक्स में जो है मूवमेंट भी दिन के ट्रेड में देखने मिल सकती है। तो ये सबसे पहले पूजा आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस का टोटल अपडेट था। ये तो बात हुई शेयर होल्डिंग पैटर्न की, लेकिन उसके अलावा भी ढेर सारी कंपनी से रिलेटेड खबर है और Q2 अपडेट हैं। शरद, उनके बारे में भी कुछ बताइए। जी बिल्कुल, अब जो है अर्निंग सीजन स्टार्ट भी हो गया, लेकिन दो Q2 के अपडेट्स है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है कीस्टोन रियल्टर्स यानी कि रुस्तम जी, जो आप आप कह सकते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन बेस्ड प्लेयर है। यहाँ पे देखेंगे तो प्री सेल्स बहुत शानदार आई है, 49% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। और याद रखिए फिनिक्स मिल्स एकमात्र जो है आप कह सकते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट और मॉल्स वाली कंपनी है। इनकी अगर बात करें तो इनकी रिटेल कंजम्पशन में स्ट्रेंथ देखने मिला है, 20% का ग्रोथ आया है। और उनकी एक छोटी सी रियलिटी बिजनेस है, वहाँ पे भी जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। ऑक्यूपेंसी लेवल स्ट्रॉन्ग है और ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, तो इसके कारण जो है बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है और जो Q2 अपडेट है स्ट्रॉन्ग आई है। तो रुस्तम जी और फिनिक्स मिल्स दोनों ही रियल एस्टेट के ओवरऑल सेगमेंट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। पहला अर्निंग्स अनाउंस हुआ है वो है KPI ग्रीन का। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू में जो है लगभग 35% का ग्रोथ आया है, पैट में भी 23% का इंप्रूवमेंट, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स हैं। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो NL, DB कॉर्प, जागरण प्रकाशन, ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने मिल सकता है, क्योंकि एड बेस रेट होते हैं जो प्राइवेट FM रेडियोज़ की, गवर्नमेंट ने उसे बढ़ा के 43% कर दिया। अब याद रखिए ये सारे स्टॉक्स स्पेशली जो है इलेक्शन सीजन के पहले भले ही प्रिंट हो रेडियो हो, उनके ऐड रेट्स बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण उनकी जो अर्निंग्स होती है, मोमेंटम होती है स्टॉक में, उसमें भी तेज़ी देखने मिलता है। तो इन स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। वेल्सपन इंडिया, इंडोकाउंट, हिम्मत सिंह का साइड, ये सारे स्टॉक्स जो है पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकते हैं, क्योंकि जो US इंपोर्ट होती है होम टेक्सटाइल्स की, उसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने मिला है। और ये जो सेगमेंट्स जहाँ पे इंप्रूवमेंट आई है वो आई है कॉटन शीट और टेरी टावल्स में। तो इसके कारण ये जो कंपनीज हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं US में, तो एक पॉजिटिव डेटा देखने मिले। और US का याद रखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी फेस्टिव सीजन जो US की होती है, हॉलीडे सीजन जिसको कहा जाता है, उसके ऑर्डर्स जो है पहले जाते हैं इंडिया से। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के भी एक यूरोपियन क्लाइंट का 10 वेसल्स का ऑर्डर है, पॉजिटिव रिएक्शन है। जीनस पावर की बात करें तो 3000 करोड़ का जो है उससे ज़्यादा का ऑर्डर मिला है। CGDs यानी कि गुजरात गैस, IGL, MGL फोकस में रहेंगे और उन पे पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि जो CNG की व्हीकल्स होती है, जो इनके गैसेस लेते हैं CNG के गाड़ियाँ, इनकी जो पैसेंजर व्हीकल की मार्केट शेयर है वो डबल डिजिट हो चुकी है। और सितंबर में व्हीकल सेल्स जो थे ऑल टाइम हाई देखने मिली, 71% ग्रोथ। यानी कि अगर CNG की जो व्हीकल सेल्स बहुत स्ट्रांग है तो CNG का डिमांड भी ऑफकोर्स जो है अच्छे देखने मिलेगा। इसके कारण गुजरात गैस, IGL, MGL में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस डेटा के बारे में बात करें तो HDFC एक्साइड लाइफ के ऑलमोस्ट मिले जुले नंबर्स आए हैं। ICICI प्रू के जो है वीक नंबर्स आए, नेगेटिव आया है उनका सितंबर न्यू बिजनेस प्रीमियम। SBI लाइफ का देखें तो 16% ग्रोथ है और LIC का जो है 27% से ज़्यादा का गिरावट है, यानी कि वीक अपडेट आए हैं। और मैक्स लाइफ स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करें तो यहाँ पे न्यू बिजनेस प्रीमियम लगभग 24% भरा है। आखिर में मैं बस जोमेटो के भी बारे में बताऊंगा कि स्विगी के कुछ डिलीवरी राइडर्स हैं मुंबई में, वो स्ट्राइक पे गए हैं। तो ऑफकोर्स ये डुओपोली मार्केट है, तो जोमेटो को जो है थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, पर ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव और ये की डेवलपमेंट्स आ रही है, तो इस पर भी हम जो है जुड़े रहेंगे। लेकिन ये सारे बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे हैं स्पेशली मंथ अपडेट्स को लेकर। अब लेकिन सारा फोकस जो है अर्निंग सीजन में होने वाला है जाते हुए।
थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें थी आज जिस पर कि हमारा फोकस